वेलकम टू मैं सांचू यूट्यूब चैनल। मित्रों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं यूपी नेकपाल परीक्षा के लिए। हमारा ये टॉपिक चल रहा है वचन। आज का ये जो टॉपिक होगा यानी लेक्चर हमारा दूसरा है। इसके पहले वाला यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो आइए आज हम सीखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं और कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने का जो नियम होता है हमारा, उन सारे नियमों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नियम है हमारा मित्रों कि आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी आदरणीय व्यक्ति जो होते हैं या सम्मानीय व्यक्ति जो होते हैं उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो कैसे इसको समझेंगे मित्रों, जैसे उदाहरण है कि गांधी जी चंपारण आए थे। तो गांधी जी यहाँ पर जो है मित्रों ये क्या है, बहुवचन शब्द है। यानी गांधी जी का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर बहुवचन के रूप में हुआ है, एक वचन के रूप में नहीं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है गुरु जी आज नहीं आए। गुरु जी आज नहीं आए। तो गुरु जी यहाँ पर जो है मित्रों क्या ऐसा शब्द है, बहुवचन शब्द है, क्योंकि ये आदरणीय और सम्मानीय शब्द होने के कारण गुरु जी, गांधी जी ये सब कैसे शब्द होते हैं मित्रों, बहुवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों दूसरा हमारा नियम क्या कह रहा है। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, यानी कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको आपको रटना ही होगा। तो आइए दूसरा हमारा कह रहा है कि संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। मित्रों इसको हम कैसे समझेंगे। दूसरा क्या कह रहा है मित्रों कि संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं यानी जिनसे हमें हमारे संबंधों के बारे में पता होता है हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक वचन में भी उनका हम प्रयोग करते हैं और बहुवचन दोनों शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा जो होता है मित्रों, तीसरा है हमारा कि द्रव्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग एक वचन में होता है। यानी द्रव्य सूचक जितनी भी वस्तुएं होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जिन्हें हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन वस्तुओं को हम द्रव्य सूचक वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा है मित्रों दूध, दही, पानी, घी, लस्सी, रायता, तेल, सोना, चांदी, अनाज, इस प्रकार के धन, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं मित्रों, इन शब्दों का प्रयोग हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा मित्रों, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि दूध क्या है, एक वचन शब्द है कि बहुवचन में, तो आपको बताना होगा कि जितनी भी द्रव्य सूचक वस्तुएं होती हैं उनका हमेशा हम प्रयोग किस में करते हैं, एक वचन के रूप में करते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं मित्रों हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट मित्रों है कि दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, हस्ताक्षर, दर्शक, आशीर्वाद आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना होगा, चौथा पॉइंट जो होता है कि दाम यानी किसी वस्तु का जो दाम होता है, दर्शन कहीं पर आप करने जाते हैं, या प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, हस्ताक्षर, दर्शक, आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, तो बहुवचन के रूप में हमेशा करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आइए हम इसको समझते हैं मित्रों। जैसा हमारा पहला उदाहरण है, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। तो यहाँ पर हस्ताक्षर शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने आपको आगे बताया ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं लोग कहते रहते हैं। यानी लोग शब्द जो यहाँ पर होगा वो कैसा शब्द होगा मित्रों, बहुवचन का शब्द है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 हमारा कह रहा है मित्रों जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। यानी जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसका प्रयोग हम एक वचन में भी करते हैं और बहुवचन दोनों में करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि कुत्ता भौंक रहा है। तो कुत्ता यहाँ पर मित्रों कैसा शब्द होता है, जातिवाचक शब्द है। कुत्ता भौंक रहा है यानी एक वचन में है ये। और दूसरा उदाहरण हमारा क्या है मित्रों कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हमें पता नहीं है कि कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन एक से अधिक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम एक वचन तथा बहुवचन दोनों वचनों में करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मित्रों हमारा छठा पॉइंट जो होता है, हर एक प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यहाँ पर एक वचन में है मित्रों, हर एक प्रत्येक शब्द का प्रयोग हम हमेशा
एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण आप देख पा रहे हैं कि हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता। तो हर एक कुएं यानी हर एक जो यहाँ पर शब्द है मित्रों, ये कैसा शब्द है, किस वचन में इसका प्रयोग किया गया है, तो एक वचन में। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, यानी यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो होगा यहाँ पर ये किस वचन में है, तो मित्रों एक वचन में है। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है मित्रों। अगला पॉइंट हमारा है 7वां कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे जनता, टोली, सभा, सैनिक आदि शब्दों का हम प्रयोग किस वचन में करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना होगा मित्रों कि एक वचन में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जनता हो गया, टोली हो गया, सैनिक हो गया, यानी जिन शब्दों से हमको समूह के बारे में जानकारी मिले उन शब्दों का हम प्रयोग एक वचन में करते हैं। इसके बाद हमारा आठवां पॉइंट जो होगा मित्रों उसको भी देखते हैं। जैसा 8वां पॉइंट हमारा कह रहा है कि एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। जैसे एक से ज़्यादा का मतलब मित्रों हमने आपको अगली परिभाषा जो अगला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि एक से अधिक या दो हो या दो से अधिक हो तो उसे हम बहुवचन में उसका प्रयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, आपको बताई जा रही है कि एक से अधिक अवयव या अंग होते हैं या कोई चीज़ होता है जो एक से अधिक हो तो उसका हम प्रयोग कैसे भी करते हैं, तो बहुवचन में करते हैं। आपको इसको ध्यान रखना होगा। जैसे नाक हमारे मित्रों कितनी होती है, एक नहीं दो होती हैं, 2 नाक होती हैं। तो क्या एक से अधिक होने पर उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, बहुवचन में। इसी प्रकार से हमारा कान होता है, कान हमारे एक नहीं होते 2 होते हैं। तो 2 होने के कारण मित्रों हमारा ये कैसा शब्द होता है, बहुवचन का शब्द है। इसी प्रकार से हाथ हमारे 2 होते हैं, तो 2 होने के कारण मित्रों ये हम हिंदी में इसको क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। आँखें हमारी 2 होती हैं, तो 2 होने के कारण मित्रों इसको हम क्या कहेंगे, इस शब्द को, आँख शब्द को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, यानी बहुवचन का शब्द है। इसी प्रकार से पैर है, इसी प्रकार से हमारे दांत होते हैं। तो इस प्रकार से एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग होने पर मित्रों उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, बहुवचन में उनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 9वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है मित्रों। 9वां पॉइंट हमारा है कि जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास का प्रयोग सदैव हम किस में करते हैं, यानी हमेशा हम बहुवचन में इसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे जाड़ा, गर्मी, सर्दी, ठंडी, भूख, प्यास, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं उनका हम प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं। तो मित्रों आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा 10वां पॉइंट जो है इसको भी देखते हैं मित्रों। क्या कह रहा है कि गुण, लोग, समूह, बाल, वृंद, दल, गण का प्रयोग हम किस में करते हैं मित्रों, तो बहुवचन में करते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले पॉइंट में भी आपको बताया कि लोग का प्रयोग हम हमेशा किस में करते हैं, तो बहुवचन में करते हैं। आइए मित्रों इसके बाद हम देखते हैं नियम इसके, यानी हम समझेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम होते हैं, अब इसके बारे में देखेंगे। ये तो शब्द थे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग एक वचन में करते हैं और इसके पहले कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका हम प्रयोग बहुवचन में करते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं नियम, यानी हम एक वचन से कैसे बहुवचन बनाएंगे और बहुवचन से हम कैसे एक वचन में बनाएंगे। तो इसका जो नियम होता है मित्रों, सबसे पहला नियम जो होता है इसको हम देखेंगे। पहला नियम हमारा कह रहा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत का मतलब मित्रों जिसमें बड़ा आ हो उसे लास्ट में उसे हम क्या कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं। तो ये कैसा शब्द होना चाहिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी आ से ए हो जाता है। जैसे घोड़ा क्या है, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, अकारांत शब्द है, यानी बाद में आ है, लास्ट में जिसमें आ जुड़ा होगा मित्रों उसे अकारांत शब्द कहते हैं। अकारांत होना चाहिए प्लस पुल्लिंग होना चाहिए, तो उसके स्थान पर लास्ट में हम ए जोड़ देंगे, यानी आ की जगह पर ए जोड़ देंगे। जैसे घोड़ा है तो घोड़े हो जाएगा, यानी एक वचन से हमारा किस में हो जाएगा, घोड़ा कन्वर्ट बहुवचन में। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है मित्रों कौवा, कौवा भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका जब बनाएंगे बहुवचन तो ए जोड़ देंगे तो कौवे हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा तोता है, तो इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो लास्ट में हमको क्या बनाना है, बहुवचन, तो इसमें ए जोड़ेंगे तो मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, तोते। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं मित्रों स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। अकारांत स्त्रीलिंग जब शब्द होगा तो हमें क्या जोड़ना होगा मित्रों, जब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा तो हमें आ के स्थान पर क्या जोड़ना पड़ेगा, ए, यानी बिंदी ए पर, उसमें क्या पुल्लिंग होगा तो हमको क्या करना है, केवल ए लगाना है, और इसमें क्या करना है, अन लगाना है, यानी एन के ऊपर बिंदी भी लगाना है, चंद्रबिंद भी लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये कैसा शब्द बन जाएंगे, ये बहुवचन शब्द हो जाएंगे लेकिन स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जब लास्ट में हमें आ जुड़ा हो और होना चाहिए कैसा शब्द हमारा, स्त्रीलिंग शब्द, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं मित्रों, जब आ होगा तो इसमें भी
चंद्र बिंदी जोड़ देते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करते हैं, यानी बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन। इसके बाद हमारा दूसरा है मित्रों अकारांत। अकारांत का मतलब होता है मित्रों जिसमें लास्ट में आ हो, यानी बड़ा आ नहीं, यानी लघु आ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसा हमारा पहला शब्द है, पहले नियम क्या है कि आ होगा तो वहाँ पर ए हो जाएगा मित्रों। जैसे पहला शब्द है हमारा बहन, बहन से क्या हो गया बहने, शाम से क्या हो गया सामी, संतान से क्या हो गया संतान, यानी हमको लास्ट में जहाँ आ है वहाँ पर ए जोड़ देना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यह क्या बन जाएगा, बहुवचन का शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारा लास्ट जो होता है मित्रों कि इकारांत, इकारांत यानी जहाँ लास्ट में या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो वहाँ पर या हो जाता है, यानी या के ऊपर क्या लग जाएगी, चंद्र बिंदु लग जाएगा, यानी चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारा शब्द कैसा बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे बधाई, बधाई में क्या है इकारांत, यानी बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, या के ऊपर बिंदु यानी चंद्र बिंदु लगाना है, तो हमारा एक ऐसा शब्द हो जाएगा, बहुवचन का शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से तिथि, तिथि इकारांत शब्द है यहाँ, क्योंकि मित्रों यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग किया गया है, तो चाहे छोटी ई का प्रयोग किया जाए चाहे बड़ी ई का प्रयोग किया जाए, आपको या के ऊपर हमें चंद्र बिंदु हमेशा लगाना है, यही आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमारा रीति है, तो रीति का क्या बन जाएगा मित्रों, बहुवचन रीतियाँ। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और हिंदी का लाभ उठा सकें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आपको आशा करता हूँ कि क्लास अच्छी लग रही हो। यदि आपको PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। PDF भी आपको तुरंत मिलेगी वहाँ से, और वीडियो भी तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही मित्रों, जय हिंद जय भारत।